जय श्री राम। देखिए, राम जन्मभूमि का निर्माण तो हो गया, भगवान राम विराजमान हो गए। कलयुग का एक आश्चर्यजनक सत्य घटना घट गई, राम राज्य की स्थापना हो गई। लेकिन हमारे आपके जीवन में राम राज्य की स्थापना कैसे होगी, आओ इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन किया जाए। राम राज्य, भगवान का राम राज्य, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य स्थापित हो जाए तो जीवन के सारे शोक, समस्त जितने दुख हैं वो सब समाप्त हो जाए। बाहर इस देश में राम राज्य आएगा, कब आएगा मालूम नहीं, पर हम चाहें तो अपने इस देश में, मतलब अपने शरीर में, अपने हृदय में राम राज्य स्थापित कर सकते हैं। कैसे? बहुत ध्यान देने की बात है कि राम राज्य हम अपने अंदर स्थापित कैसे कर सकते हैं। राम राज्य को, राम भगवान को, सीताराम जी को अपने हृदय के पावन भवन में बुलाना चाहो तो अवश्य चले आएंगे, परंतु उनके पहले उनके अनुचरों को, उनके सेवक को बुलाना पड़ेगा। जैसे यदि राष्ट्रपति को बुलाना है, प्रधानमंत्री को बुलाना है तो बहुत बाद में आएंगे वो, पहले उनके अनुचरों को बुलाना पड़ेगा। उनके अनुचर आएंगे, उनके ठहरने का प्रबंध करेंगे, मार्ग का निरीक्षण करेंगे, ओके कर देंगे, साइन कर देंगे, सब कुछ ठीक ठाक है, तब कहीं जाकर के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बाद में आएंगे। इसी तरह यदि राम राज्य को जी को कोई, भगवान राम को कोई राम राज्य को अपने अंदर पाना चाहता है तो उनके अनुचर सबसे पहले कौन है? भगवान के सबसे पहले अनुचर हैं शत्रुघ्न लाल जी। शत्रुघ्न लाल जी को बुलाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इस शरीर रूपी भवन में? तो इस भवन के दुश्मन है कौन कौन? जैसे रास्ते में जो तमाम प्रकार की बाधाएं होती हैं रोड पर चलने के लिए, उनमें उनको सफा करने के लिए, उनको दूर करने के लिए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लोग जो अनुचर होते हैं, रोड बनाते हैं, गड्ढा सही करते हैं, डाक बगला सही करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं। तो शत्रुघ्न लाल जी प्रथम अनुचर हैं जो इस शरीर रूपी रोग जो है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इसको दूर करेंगे। तो इसको दूर कैसे करेंगे? ईर्ष्या, अहंकार जो भरा हुआ है, इस सब का विनाश करने वाले अगर कोई है तो केवल शत्रुघ्न लाल जी हैं। रामायण में शत्रुघ्न लाल जी कहीं भी लड़ते भिड़ते आपको नजर नहीं आएंगे। ये जीव के शत्रु का नाश करते हैं। हमारे आपके अंदर जो जीवात्मा है, इसके जीवात्मा के जो शत्रु हैं, इसका नाश जो है वो शत्रुघ्न लाल जी ही करते हैं। परंतु शत्रुघ्न लाल जी दुश्मनों को मारेंगे अवश्य, पर कब? जब शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति, शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति साथ में होगी। उनकी शक्ति कौन है? उनकी शक्ति माने उनकी पत्नी का नाम है शुद्ध कीर्ति। शुद्ध कीर्ति का मतलब भगवान के कीर्ति का श्रवण। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति जो है भगवान के रति हो, प्रेम हो कथा में। तो शत्रुघ्न लाल जी का काम यही है कि वो पहले भगवान की कीर्ति का श्रवण अपने कानों से करना पड़ेगा, और दूसरा रत्नम कथा प्रसंगा, इसको अपने अंदर लाना पड़ेगा। भगवान की कीर्ति का श्रवण करते रहो तो मकान
समझ लो खाली हो गया, गंदगी दूर हो गई। अब शत्रुघ्न लाल के बाद उनके बड़े भैया आएंगे, कौन? लक्ष्मण जी। शत्रुघ्न लाल जी के बड़े भैया लक्ष्मण जी, माने कौन? जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, लक्ष्य मण, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, लक्ष्मण जी का एक ही लक्ष्य है, केवल भगवान की सेवा। तात्पर्य है कि जो न मेरे राम का हो न मेरे काम का, लक्ष्य मण का एकमात्र यही लक्ष्य है, केवल सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपे। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, गुरु पितु मातु न जानहु काहू। यह लक्ष्मण जी का स्वभाव है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, ये लक्ष्मण जी का स्वभाव है। तो जब तक लक्ष्मण जी की शक्ति साथ में नहीं होगी तब तक कैसे कल्याण होगा? लक्ष्मण जी की शक्ति का नाम है उर्मिला। उर्मिला माने, उर माने हृदय और मिला माने जब हृदय में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? भगवान से मिलने की तीव्र उत्कंठा जब हृदय में आ जाएगी तब समझ लीजिए कि लक्ष्मण जी की कृपा हो गई। अब तो तीसरा सोपान आगे बढ़ता है भरत जी का, मतलब जो हृदय के भवन को लबालब भर दे उसका नाम है भरत। भरत जी के पास क्या है? राम जी का पावन प्रेम है। जिसके पास जो है वही देगा। श्री राम जी के साक्षात प्रेम विग्रह श्री भरत लाल जी हैं। भरत जी के चरित्र को स्मरण करो। भरत चरित्र का जो स्मरण करता है वो उसका हृदय पावन और पवित्र राम नाम रूपी प्रेम से लबालब भर जाएगा। ये अवश्य संभावी है कि जो भरत चरित्र का अनुकरण करेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, उसका हृदय राम रूपी प्रेम से लबालब भर जाएगा। जो विषय रस से भरा है वो भरत लाल जी को याद करने से राम रस से भर जाएगा। तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, राम राज्य में राम 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 करके हुए कहते हैं कि राम कथा में तुलसीदास जी राम राम भरत चरित्र कर नेम, तुलसी जी सादर सुनई, श्री राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस विरति। विरत का तात्पर्य विरक्ति से होता है। अब हमारा हृदय राम रस से भर गया कि नहीं, इसकी पहचान क्या है? तात्पर्य यही है कि भरत जी आएंगे तो अपनी शक्ति को लेकर आएंगे। उनकी शक्ति क्या है? मांडवी जी। मांडवी का मतलब ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, चराचर जगत के सबसे इतना प्यार हो जाएगा कि जैसे माँ अपने बेटे से होता है उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों से प्रेम हो जाएगा। समझ लेना कि जब ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि भरत जी मांडवी जी के साथ हमारे हृदय में आकर हमारे हृदय को राम रस से भर दिए हैं। पहचान केवल एक ही होगी उसकी, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोग जुग पानी। अब इन तीनों सोपानों के बाद रामचंद्र माने रामभद्र माने राष्ट्रपति हमारे आपके भवन रूपी हृदय में प्रकट होंगे। मतलब जो हृदय में रमण करे उसका नाम राम है। अब राम रस क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भवन हृदय से आनंद का एक बिंदु भी आ गया, अगर इस भवन रूपी हृदय में आनंद का एक बिंदु भी आ गया तो जीव आनंद से भर जाता है। और जहां आनंद का सागर ही आ गया तो क्या कहना है, मंगल भवन हो जाएगा, अमंगल का हरण हो जाएगा। आपके भवन में अब एक कमी रह गई,
क्या? दैहिक दैविक भौतिक तापा जो है प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो जीव को बहुत सताते रहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ये जो ताप है ये जीव को हमेशा बहुत सताते रहते हैं। तो प्रारब्ध के जो भोग होते हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। अब प्रारब्ध की प्रतिकूलता का जो संताप है वो कैसे मिटे? उसको भी तो मिटना चाहिए। उसको दूर करने के लिए राम जी की जो शक्ति है, दैहिक दैविक भौतिक तापा रूपी जो प्रारब्ध का कष्ट है, उसको मिटाने के लिए भगवान राम की जो शक्ति है, देवी सीता माता सीता मैया करेंगी। जब राम जी आनंद सिंधु बन करके भवन में हमारे आपका निवास करेंगे तो सीता देवी मैया, सीता माने शीतल छांव बन करके प्रारब्ध के संताप को शीतल कर देंगी। मानो छाया जिस तरह गर्मी के धूप को छाता की आवश्यकता होती है, उसी तरह सीता मैया संसार के दुख और ताप को छाया बन करके शीतल कर देगी, शीतल करेगी। तब क्या होगा? तब जाकर के पूर्ण राम राज्य आपके हृदय में निवास का स्थान बन जाएगा। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तब ये स्थिति आ जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।